नमस्कार दोस्तों, आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का प्याज का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ी आई, क्या क्या रेट चले, जानते हैं आज की बाबू जी से क्या रिपोर्ट चली। हाँ जी, राम राम जी। जी राम राम। क्या रिपोर्ट चल रही जी आज, कैसी बिक्री बाबू जी आज? आज जो ताज़ा अराइवल है वो 28 गाड़ी का है। हाँ जी, और नीचे ऊपर सब बैलेंस और ताज़ा मिला के आज 85 गाड़ी का अराइवल है सब। 85 गाड़ी होगा हाँ जी। जी हाँ जी। तो अराइवल तो कोई ज़्यादा नहीं है, बिक्री कल ठीक थी, कल 50 गाड़ी बिकी थी। आज भी 30, 35, 40 गाड़ी प्याज की बिकेंगी। हाँ जी, कैसे है ग्राहक जी आज? ग्राहक ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा खास तो नहीं पर ठीक ठाक है ग्राहक, 30, 35, 40 गाड़ी की। हाँ जी, ग्राहक अब 1-2 दिन थोड़ा सा ल्यूज रहेगा क्योंकि होली का बड़ा फर्क पड़ता है, लोग इधर उधर चले जाते हैं, हाँ जी, कोई अपने गांव चला जाता है, तो काफ़ी फर्क रहता है होली के ऊपर। हाँ जी, बाकी बाजार की बात करें तो नासिक की प्याज मंडी में नीचे में 13 रुपये, ऊपर में कोई एक्स्ट्रा VIP आए तो 15 रुपये। और जो पुन्ना की बात करें तो गुलटे बिक रहे हैं पुन्ना के 11-12 से लेके 13-14 रुपये के बीच में गुलटे, और जो प्याजें बिक रही है पुन्ना बेल्ट की 14 रुपये से लेके ऊपर में 17 रुपये की पोजीशन तक बिक रही है। 17 जो बिक रहा है वो VIP एक्स्ट्रा है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ज़्यादा 15-16 के बीच में पुन्ना की प्याजें ज़्यादा। ताज़ी गाड़ियाँ कितनी बताई जी आज? ताज़ी बिल्कुल ताज़ी 28 गाड़ी है। 28 में से आप मान के चलो 20 गाड़ी पुणे और बाकी सारी है मिला के 7-8 गाड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ लगता है जी अब होली के बाद खुलेगी बिक्री आगे? देखो होली के बाद तो बिक्री 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगी थोड़ी। बाकी बाज़ारों में तो आप देख ही रहे हो, बाहर हालात ख़राब है। हाँ जी, एक तरीके से देखा जाए तो इसको, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वार की गिनती में नहीं, वैसे देखा जाए तो 10-15 देशों में अगर युद्ध चल रहा है आपसी, तो ये भी इंडिया के लिए, प्याज के लिए ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी, इसलिए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा प्याज जो इंपोर्ट करता था वो इसमें दुबई, कुवैत, ये सारे इलाके, UAE और जो इलाके थे, इन इलाकों में ही हमारा फ़िलहाल प्याज ज़्यादा जा रहा था। एक कोलंबो को छोड़ दो तो, हाँ जी, क्योंकि बांग्लादेश तो वैसे ही बंद है, लोकल फसल निकली हुई है, हाँ जी, तो इसके हालात प्याज के लिए भी ख़राब है। अभी कल एक रिपोर्ट आई थी कि भैया JNP में हमारे 1000 कंटेनर प्याज के फंसे हुए हैं। अभी बॉम्बे पोर्ट पे 1000 कंटेनर प्याज के फंसे हुए हैं, क्योंकि दुबई और आपका जो एक सारा इलाका है, UAE इलाका है, इसमें पर डे हमारे 200-300 कंटेनर प्याज, अभी भी इन दिनों भी 200 कंटेनर 300 कंटेनर डेली जा ही रहे थे। हाँ जी, प्याज का जी है। प्याज का इसके काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे ये नहीं है कि भाई इंडिया को नुकसान नहीं, इंडिया को भी काफ़ी नुकसान है। तेल के रेट आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ों में भी कुछ महंगाई आ सकती है। हाँ जी, तो इसको देखते हुए हालात ज़्यादा ख़राब है, हालात जल्दी से जल्दी सुधरने चाहिए कि ये चीज़ें। अब आज तो वैसे तो लोग कहते हैं AI का युग आ गया, पर देखो तो ये सब ठीक नहीं, जिस तरीके से जो युद्ध हो रहे हैं बाहर जितने भी हैं। हाँ जी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे को प्याज का, और क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है जी प्याज के ऊपर इसका, लड़ाई का? देखो ज़्यादा लंबा चलेगा तो 10 दिन 15 दिन का भी ड्रॉप करता है तो 1000-2000 कंटेनर बैक मारते हैं। हाँ जी, आज पहले ही मार्केट इंडिया की क्रैश है, किसान वैसे ही हालात ख़राब है। देखा जाए तो आज रेट तो मिला ही नहीं जी अब की बार बिल्कुल। क्या रेट मिला किसानों की? वैसे 7-8 रुपये, 10 रुपये किलो की प्याज, 7-8 रुपये ही ज़्यादा प्याज बिक रहा है नासिक में 80%। गुजरात में भी 7-8 जितने सारे किसान परेशान है, इतने सारे आड़ती परेशान है, सब के सब बेचने वाले भी परेशान है जी, सब आड़ती से परेशान है। ज़्यादा तो आज के टाइम में किसान ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बेचारा खेत में लगाता है, मेहनत करता है रात दिन, जब उसको पैसे मिलते हैं तो फिर आड़ती को या आगे लेबर कॉस्ट को पैसे मिलते हैं। जब किसान को ही कुछ नहीं मिलता तो आगे सामने वाले को भी कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें काफ़ी वो हैं। अब गवर्नमेंट को भी नया कोई फैसला लेना चाहिए प्याज पे कि भाई इसमें प्याज में हम ना तो स्टॉक रखें, क्योंकि गवर्नमेंट जब से स्टॉक रखने लगी है तब से प्याज के हालात ख़राब हुए। इसलिए इस बार जो भी NCCF और NAFED है, जितना भी प्याज रखती है, इसको प्याज नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उल्टा गेम होता है, किसानों को 2-3 महीने रेट मिलता था, उसमें ये मार पड़ जाती है। तो इसलिए किसान हमारा बैक फ्रंट पे आता जा रहा है धीरे 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 धीरे। हाँ जी, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ भावांतरण करके पैसे दे दें हम किसानों को, अगर वैसे ही पैसे देने हैं तो। स्टॉक रखने से क्या होगा, खरीदारी करने से क्या होगा? आप अगर 10, 12, 15 रुपये में प्याज खरीद के रख भी लेते हो तो किसान को तो नुकसान है ना उसके अंदर। हाँ जी, एक भावांतरण योजना दे दो भाई, हम 18 रुपये का इसका मूल्य आधारित करते हैं, किसान का कम मंडी में बिकता है तो हम भावांतरण योजना से इसके पैसे दे देंगे, इसको कम से कम किसान को तो फ़ायदा होगा। और इसमें तो
ना किसान को फायदा हो रहा है ना किसी और को फायदा हो रहा है, ये तो सारा प्याज सड़ जा रहा है। किसको फायदा किसको मिल रहा है जी इसका? इसका फायदा देखो तो किसको मिलेगा? हाँ जी, इसको हाँ जी, मतलब ये तो वो है गोल चीज है ये तो। हाँ जी, गोल कब खत्म हो जाए कुछ पता ही नहीं हाँ है। जी, तो प्याज का तो ये मान के चलो आप धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को प्याज की लाइन से हट जाना चाहिए। हाँ जी, जब से गवर्नमेंट प्याज में आई तब से ज़्यादा हालात ख़राब हुए, हाँ जी। और ये चीज़ सोच लेनी चाहिए गवर्नमेंट। आलू में तो आज बना दी बाजार में, उठाओ थोड़ा सा। क्या बाजार में है जी, आप 5-7-10 रुपए किलो कोई चीज़ बिकना हाँ जी, आज इस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कोई बड़ी बात कोई है। हाँ जी। आज 7-8-10 रुपए किलो सब्जियां बिक रही हैं। हाँ जी। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। मारे गए जी अब की बार तो बिल्कुल ही सारे के सारे ना, प्याज वाले, आलू वाले, मारे सब्जी क्या वाले, गए, बस सब बस नुकसान ही नुकसान तरीके लगातार। गलत है। हाँ जी, जो भी हैं सब तरीके गलत है। नहीं तो आज भी हमारे यहाँ आम सब्जी आप खरीदने जाओ और बहुत सी सब्जियां हैं जो बाहर से फ्रूट आ रहे हैं, वो देखो कितने महंगे बिक रहे हैं। हाँ जी। पैसे की कमी कोई है देश में? देश में पैसे की कमी नहीं है जी। पैसे की कमी नहीं है, तो किसानों को सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई कितनी फसल हमें लगानी है। देखो आजकल गांव में सब गुट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट में गुट बने हुए हैं, तो इतना लगाना चाहिए कि भाई जितनी हमारे देश की खपत है ये इस रेट के अंदर बिके। अब हम लगा रहे हैं 4 गुना प्याज। हाँ जी, उधर दिलवा दी चाय। हाँ जी, प्याज इतना लगा रहे हैं और हमारे पास आंकड़े हैं नहीं। अब काफ़ी जगह से कोई कह रहा है मीडियम बन रहा है, कोई कह रहा है साइज ये बन रहे हैं, कुछ कोई ये कह रहा है। तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं जिस हिसाब से। क्या भविष्य लगता है जी, अब प्याज का भविष्य कैसे बनेगा जी? देखो अभी तो कुछ नहीं, अप्रैल में बताएंगे भविष्य। तो अभी तो खेत में प्याज लगी हुई है, अप्रैल के अंदर ही उसका प्याज का भविष्य निकल के आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ जी, अभी कोई भाई अभी तो हालात खराब ही हैं। हाँ जी, लाल प्याज है जो नासिक के किसान अपना धीरे धीरे निकाल के, धीरे क्या इसको तो निकाल के ख़त्म करे, पत्ती टूटने की शिकायत आ गई है। हाँ जी, और एक्सपोर्ट की थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए मार जरूर नजर आएगी। हाँ जी, माल जाएंगे नहीं है जी। क्या जाएंगे, हालात ही खराब भाई। सब आदमी का बचना भारी हो रहा है बाहर तो। हाँ जी, लोग जो भरोसा करते थे दुबई पे या और देशों पे, हाँ जी, आज मैं तो नहीं समझता कि इंडिया से कोई सेफ जगह कोई और है। हाँ जी, भले लोगों की नज़र में कोई और हो, हाँ जी। हमारी नज़र में इंडिया से सेफ जगह कोई भी नहीं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है बोल लीजिए आपने। हमारे यहाँ पे तो फिर भी सारे अपना होली मना रहे जी, आज मौज कर रहे हैं सब। आज भी हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ जी, इंडिया जब गरीबी के दौर में था तब भी हमने पोर्ट नहीं दिए बनाने के लिए। हाँ जी, ना तो हमारे यहाँ पोर्ट अमेरिका के ना किसी और देश के। हाँ जी, सिर्फ युद्ध अभ्यास होते हैं, वो भी कुछ दिन के लिए होते हैं। हाँ जी, बाकी एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो किसी भी कंट्री को अपने रहने के लिए जगह नहीं देती है, और वो अच्छा है जिसके लिए हमें नुकसान नहीं हो रहा। अगर आज हमारे यहाँ भी अमेरिका के एयरबेस होते तो इंडिया में भी यही हालात होते, क्योंकि बाकी इसकी ईरान की जो लड़ाई है अमेरिका और इजराइल से, तो जहाँ जहाँ इनको इनके सामान जहाँ नज़र आएंगे वो तो करेंगे ही, इसमें तो कोई वो है नहीं, क्योंकि झगड़ा ही उनके साथ में इनका। हाँ जी, तो इसका असर प्याज की लोबी पे तो है ही है, बाकी वैसे भी। और जब ये प्याज की लोबी पे इसका असर आता है तो किसान को ज़्यादा मार पड़ती, तो इसलिए कोई ना कोई पॉलिसी अब बढ़ानी चाहिए। हाँ जी, भावांतरण में। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। और कोई समाचार जी? बस समाचार ये युद्ध विराम हो जाए, हाँ जी, शांति चाहते हैं सब, कि भाई ये हालात बाहर के खराब हैं। हाँ जी, कोई भी हो, सब आखिर हाँ जी, जब मानव जीव कोई भी हो है तो मानव ही, उसको समझ के युद्ध खत्म कर देना चाहिए। किसी को कोई ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हम इसको कब्जे में कर लेंगे तो हमारे पास तेल के भंडार आ जाएंगे, हाँ जी, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इस चीज़ को, पॉलिसी को बंद करें। जब यहाँ पे इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या होगा? हाँ जी, देखो ईरान हो, इराक हो, कोई भी देश हो, उसमें नुकसान तो हो ही रहा है। हाँ जी, तो आदमी नहीं रहेगा तो उसका कब्जा क्या करना है? हाँ जी, लो अब बाबू जी से ले लो। हाँ जी, राम राम बाबू जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी सरदार जी। और बाबू जी कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। क्या कुछ रिपोर्ट है आप भी प्याज के बारे में जी, अपना पर्सनल राय बताओ जी, क्या कुछ बना अब की बार, कितना? हाँ जी, प्याज की राइवल तो बता ही दिया, जो वाइन कैसी कैसी है, क्या है। हाँ जी, बाकी बिक्री के अंदर इतनी पावर है नहीं, आधा बिकता आधा रह जाता है। और यहाँ अब 40 या 50 गाड़ी से ऊपर का हाँ जी, है नहीं, हाँ जी, बिक रहा नहीं है। दारोमदार बिक्री नहीं है। 100 गाड़ी आएगी पिटेगी,
हाँ जी। वो कहीं पैसा नहीं बन रहा, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, चाहे आगे खरीदार है। हाँ जी। खरीदार फिर कुछ कमा जाएगा क्योंकि उसको पता मैं ये भाव बेचना है तो बिक जाएगा। हाँ जी। हमारे लिए मुश्किल ये है कि जो हम भाव चाहते हैं वो हमें भाव मिलता ही नहीं, हाँ जी। क्योंकि यहाँ बाजार के अंदर उठाव बहुत कम है। मंडियाँ बन गई हैं, 5 गवर्नमेंट ने बना दी हैं, हाँ जी। सबका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी। तो ये मंडियाँ बनने से अच्छा, वहीं दिल्ली का से रात अभी माल जा नहीं रहा जी कहीं भी? कहीं भी नहीं जा रहा। दिल्ली में है जो हमारे यही एरिया जो है, हाँ जी। जो ये 5-7 किलोमीटर का एरिया है, हाँ जी। उसके बाद तो फिर मंडी चालू हो जाती है आपकी। हाँ जी। जो है वो बनी हुई गाजीपुर, इधर मंडी बन गई तुम्हारे जैसे ओखला में, इधर बन गई है केशवपुर में, हाँ जी। छोटी मंडी बन गई है नसीरपुर। हाँ जी। और ये करके मंडियाँ ऐसी बना दी हैं यहाँ का गाहक ही नहीं आता। हाँ जी। वो गाहक वहीं का वहीं रुकता है, वहीं दे जाता है। जिसको पैसा चाहिए वो हमारे से माल ले जाता है, महीने 1.5 महीने में रकम देता अपनी मर्जी से। वो 1.5 महीना बेच के जहाँ मर्जी नकद सौदा ले जाता है। इस मंडी में नहीं आया तो किसी दूसरी मंडी से नकद ले जाएगा। आलू प्याज तो सब जगह मिल रही है, हाँ जी। हर मंडी में आ रहा है। पहले जो माल सारे इसी मंडी से जाते थे? पहले यहाँ से जाता था जी। मेरे टाइम के अंदर जब हम थे यहाँ पर 300-350 गाड़ी रोजाना आती थी। शाम को किसी के पास कोई माल नहीं बचता था। इधर रोहतक है, जींद है, सब यहीं। अब सबको डायरेक्ट मिल रहा है वहीं बैठे बैठे, तो कौन आएगा यहाँ करने का। हाँ जी। यहाँ तो जो है हमारा जो भविष्य है आने वाला बच्चों के लिए बिल्कुल ख़राब है। हाँ जी। उनके काम करने का काम नहीं रहा। हाँ जी। क्योंकि हमारे टाइम में जो था कि सारा यहीं से माल जाना, यहीं से सब बिक्री होके जाता था। सारे किसानों को पूरे पंजाब पूरे सब कमाई थे। किसान भी कुछ था, बेचने वाला भी कुछ, पाने वाला भी कुछ, लेने वाला भी कुछ। सेंटर था जी। हाँ, सेंटर था ये। हाँ जी। अब सारी जगह छोटे अब पिकअप। जो छोटे से छोटे गांव में अंदर डायरेक्ट प्याज लगी हुई है। वो आलू मंगवा लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ से लेते हैं उधार, हाँ जी। वहाँ से वो मंगवाते हैं संभल से या कहीं से, आगरे से भी। वो नकद वहाँ जाते हैं, नकद पैसे दे के गाड़ी बनवा के लाते हैं। हाँ जी। यहाँ उधार ले जाएंगे, हाँ जी। हमारा पैसा रोक लेंगे, महीना नहीं देंगे, महीने से वहाँ जुगाड़ कर लेंगे अपना। हाँ जी। ये चीज़ है। बड़ी परेशानी की बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई पैसे की। हमें पैसे देने पड़ते हैं। हाँ जी। दूसरे दिन तो कहीं बाय तो गाड़ी लगते ही उसको पैसे डालने पड़ते हैं 70%। हाँ जी। साथ ही पूरा दिन मतलब आज गाड़ी लगी तो शाम तक सारी पेमेंट दे सारी पेमेंट क्या 70% तो उसको चला गया। हाँ जी। लाख रुपए भाड़ा भी गाड़ी का देना है, हाँ जी। वो भी तो हम नहीं देना है ना। हाँ तो फिर उसके बाद 80% तो पहुंच ही गया पैसा, हाँ जी। 20% रह गए ना। जब माल बिकेगा वो चला जाएगा वो भी। हाँ जी। मगर हमें जो पेमेंट आनी है वो 1 महीना तो पक्का है। हाँ जी। 1 महीने से ज़्यादा वाले भी बैठे हैं यहाँ। ये जितने भी यहाँ ठेकेदार बन गए हैं सप्लाई वाले, 2-2, 2.5 महीने पैसे नहीं देते। मगर हमें उनको माल देने की मजबूरी है कि ये माल बिक नहीं रहा, उनको माल देना पड़ता है। हमारी मजबूरी जो है। हाँ जी। 2.5 महीने पैसे नहीं मिले, 2.5 महीने का ब्याज हमने भरना है, उसने नहीं भरना है। मतलब दिल में बस अब बिल्कुल ये दुख के अलावा जैसे बोलते हैं ना भी आड़ती चाहता नहीं भी रेट बढ़े, आड़ती तो इससे भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जी। हम तो परेशान हो चुके हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो आने वाली हमारी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है काम ये धंधा करना। जो आज लाइन छोड़ के निकल जाएगा, काम दूसरा पकड़ लेगा और उसका काम वो चल जाता है, रोटी पानी निकल जाती है, तो वो कामयाब है वहाँ पर। यहाँ तो रोटी पानी निकालना देखा जाए अगर सबसे पहले रेट बढ़ता है कहीं पे माल यहाँ पे कम हो तो रेट भी सबसे पहले यहीं पे बढ़ता है। हम तो कहते चलो रेट 600-700 ही रहे सारा। हाँ जी। 700-800 रुपये मन का रहे, चलो 18-20 रुपये किलो का। हाँ जी। मगर ये है बिक्री तो रहे। हाँ जी। बिक्री नहीं है यहाँ पर, हाँ जी। सेल नहीं है। सेल पावर सिर्फ है 30 या 40 गाड़ी, 120 आड़ती हम प्याज के हैं। हाँ जी। 40 गाड़ी किसके किसके घर में जाएगी? हाँ जी। सबको खाने की है रोटी, तो सबके साथ पेट तो लगा ही हुआ है। हाँ जी। सबके बाल बच्चे हैं, ये आगे लेबर है काम करने वाली, सबका रूटीन तो सबका ही चलता है ना। हाँ जी। जब वो है ही काम ही धंधा नहीं रहेगा तो लेबर भी परेशान होएगा। हाँ जी। वो निकल जाते हैं वो भी इधर उधर। चलो जी आगे जाके
बनेगा कुछ ना कुछ तो अब। देखो भगवान ही कर सकता जो है। अगर प्याज कम लगता है ना और रेट अच्छा मिलता है तो सारे किसानों को पता है जी, फिर वे माल दिल्ली लाते हैं जब मतलब तेजी को, क्योंकि उनकी पेमेंट सेफ है, घर पे तो रखी। एक ऐसी है ना, जब भी माल की क्वांटिटी कम बनेगी, क्वालिटी बढ़िया बनेगी। हाँ जी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी हल्की बनेगी। हाँ जी, ये रखना ही है। हाँ जी, बढ़िया प्याज होगी जब बनेगी जब उसमें अपना आवक उसकी जो है पैदावार कम होगी। हाँ जी, जब पैदावार ज़्यादा होगी क्वालिटी नहीं बन पाएगी। हाँ जी। ये चीज़ लेने वाले भी सारे पीछे पहुंच जाएंगे जी। और लेने वाले टैक्स भी पहुंच मंदे में तो पूरी मतलब पिटाई है जी हर किसी की। बिल्कुल बटाई है जी, बिल्कुल 100% बटाई है। और इस टाइम तो हाँ जी, ऐसे 2 4 10 गाड़ी रह गए हैं, हाँ जी, बाकी तो सब पिटे पड़े हैं यहाँ पर। हाँ जी, कोई काम नहीं, लाख लाख रुपए गाड़ी टूट रही है। हाँ जी, वहाँ से कवर करना इस भाव के अंदर बहुत मुश्किल है। हाँ जी। कवर करना मुश्किल हो गया जी। हाँ, यहाँ है नहीं, बिक्री बट्टा है नहीं। हाँ जी, आओ और बैठ के चले जाओ, 25-50-100 कट्टे बिकते हैं सारे। हाँ जी, उससे क्या घर का खर्चा निकलेगा या क्या दुकान का खर्चा निकलेगा। आगे हम 5-5 7 4 भाई थे तो चारों भाइयों के पास 5-5 6-6 गाड़ी लगती थी, तो 20-25 गाड़ी हम बेच जाते थे। हाँ जी। समझा ना, है नहीं अब, यानी वो चीज़ नहीं है। 350 गाड़ियों की बिक्री डेली की थी जी। हैं? डेली 300 गाड़ी 350 गाड़ी आना, रैक के रैक लगने, रैक का रैक साफ। हाँ जी, समझा ना। हाँ जी। अब एक रैक लग जाए तो मंडी भर गई, छुट्टी। तो उसको 8 दिन में बेचो, 8 दिन में बिक जाए तो गनीमत समझो आप। और ये सिचुएशन अब आ गई है जी। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि यहाँ ग्राहक जिधर का है उधर ही रुक गया। हाँ जी, नोएडा का ग्राहक है, नोएडा में 4-5 मंडी बन गई, हाँ जी, हर सेक्टर में मंडी बन गई। हाँ जी, तो वो ग्राहक फिर यहाँ क्या करने आएगा। यहाँ तो वही आएगा जिसको पैसे की टोपी घुमानी है, बस उसको पता है यहीं से दिल्ली से उधार मिलना हाँ जी। है और कहीं से लंबा उधार नहीं मिलना। हाँ जी, वो 1 महीने में 1.25 महीने में आएगा, पैसे दे जाएगा, फिर 100-200 कट्टा ले जाएगा, हाँ जी, अपना काम चलाएगा। हाँ जी। ये है हालात यहाँ पर दिल्ली हालात मंडी के। खराब हो गए जी। धन्यवाद बाबू जी आपका बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी। और 9811073490, इंद्रजीत सिंह गुजरात। धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका।